समाधि। समाधि कल डॉक्टर साहब ने बताया था। समाधि, सहज समाधि के विषय में हम लोग ने कल पढ़ा था। उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे आज। आइए सभी लोग कमर सीधी कर ले। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में गायत्री के महामंत्र के साथ आज के स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुनः सभी को प्रणाम। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि कबीर कहते हैं कि मेरा ये उन्मनी हर शोक से रहित स्थिति है जिसे प्रकट करके गया। मतलब यहाँ जो कल हम लोग ने डिस्कस किया था वो था स्थित प्रज्ञ होना। जब हम दुख सुख में सम रहते हैं तब हम ऐसी स्थिति में जा पाते हैं जिसमें आपका आनंद में कोश जागृत रहता है। वो केवल ईश्वर की ही उसको धुन लगी रहती है जीव को, और वो केवल ईश्वर का ही चिंतन करता रहता है। तो उसके ऊपर संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, लाभ हानि दुख सुख, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कबीर कहते हैं मेरी ये उन्मनी हर्ष शोक से रहित स्थिति है जिसे प्रकट करके गाया है। दुख सुख से परे जो एक परम सुख है मैं उसी में समाया हूँ। ये है आनंद में पोष के जागृत होने की परिभाषा, ये अनुभूति कह सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। यह सहज समाधि उन्हें प्राप्त होती है जो शब्द में रत रहते हैं। शब्द यानी ब्रह्म, यहाँ पे शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म, शब्द में रत रहते हैं। भोग एवं तृष्णा की शुद्ध वृत्तियों का परित्याग करके जो अंतःकरण में प्रति क्षण ध्वनित होने वाले ईश्वरीय शब्दों को सुनते हैं। आगे इसी को आगे नाद साधना में गुरुदेव बताएंगे। यानी जो कुछ भी हमारे आसपास घटित हो रहा है या इंद्रिय सुख के माध्यम से, कभी हमारा अच्छा खाने का मन करता है, कभी कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हम देखना चाहते हैं, तो ये सब जो वृत्तियां हैं ये हमें संसार की ओर ले जाती है। और उनसे उनसे मुख मोड़ करके, उनको तरफ ध्यान ना दे करके प्रतिक्षण अंतःकरण में जो ईश्वर की आवाज गूंज रही है केवल उसको सुनना और उसके अनुसार चलना, ये है शब्द में रत रहना। सत्य की दिशा में चलने की ओर दैवी संकेतों को देखते हैं और उन्हीं को जीवन नीति बनाते हैं। वे शब्द रत सहज योगी उस परम आनंद की सहज समाधि में सुख को प्राप्त होते हैं। यानी कि एक सेकंड भी वो ईश्वर से अलग नहीं होते। ईश्वर कहाँ है? हमारे अंतःकरण में। हम अपने अंतःकरण को अगर साफ कर लें, सारी मलिनताओं को दूर कर लें, तो बहुत सहजता से हमको ईश्वर की आवाज अंदर सुनाई देती है। हर पल हमारी आत्मा हमसे बात करती है, हम सुनते भी हैं और अपनी कहते भी हैं। लेकिन ये तब होती है स्थिति जब हम उस आत्मा की आवाज को किसी भी स्थिति में नजरअंदाज ना करें, हर स्थिति में हम उसको फॉलो करने का प्रयास करें। आज पहले भी हम लोग ने डिस्कस किया है कि ग्रेजुअली और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम उस आवाज की का अनुसरण करने लगते हैं, केवल ऐसी स्थिति में नहीं, छोटी छोटी बातों में, केवल इसी में नहीं जब हम द्वंद्व में फंसे हैं। द्वंद्व में तो यहाँ जितने लोग हैं सभी साधक प्रवृत्ति के हैं जो स्वाध्याय में आ रहे हैं, तो द्वंद्व में तो हर की आत्मा उसको गाइड करेगी। लेकिन निरंतर हम अपने रोज के पल पल कार्य में जब हम अपने आत्मा की आवाज को सुनने लगते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, तो वो आवाज और साफ होती जाती है और उससे हमारा जो संपर्क है वो और क्लियर होता जाता है, बहुत क्लियर होता चला जाता है। कहीं कोई धुंधलापन नहीं रहता उसके अंदर, और ना ही कभी ये डाउट करना चाहिए। अगर अंदर से कोई आवाज आ रही है तो सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए कि ये सही में मेरे अंतःकरण की आवाज थी कि ये मेरा मन था।
तो यहाँ पे गुरुदेव लिख रहे हैं कि चूंकि उनका उद्देश्य ऊंचा रहता है, दैवी प्रेरणा पर निर्भर रहता है, इसलिए उनके समस्त कार्य पूर्ण रूप बन जाते हैं। हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो अ, योगी स्थिति का व्यक्ति है, जो अपने अंतःकरण की आवाज को निरंतर सुन रहा है, उसका उद्देश्य ऊंचा है, और वो हर कार्य के लिए देवी प्रेरणा पर निर्भर है, यानी कि पूरी तरह से समर्पित है। उसकी समर्पण की बहुत उच्च कोटि की स्थिति है। इसलिए उसके प्रत्येक कार्य पुण्य रूप बन जाते हैं। जैसे खाण से बने खिलौने आकृति में कैसे ही हो, क्यों ना हो, मीठे होंगे, मीठे ही हो। इसी प्रकार सद्भावना और उद्देश्य परायणता के साथ किए हुए काम बाह्य आकृति में कैसे ही क्यों ना दिखाई देते हो, होंगे वे यज्ञ रूपी पुण्य में ही। सत्यपरायण व्यक्तियों के संपूर्ण कार्य, छोटे से छोटे कार्य, जहां तक कि चलना, सोना, खाना, देखना तक ईश्वर आराधना बन जाते हैं। जो कबीरदास ने लिखा कि जो मैं चलता हूं तो भगवान की परिक्रमा है, जो मैं खाता हूं वो ईश्वर का भोग है। तो हर कार्य में आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया। तो ऐसे में कहीं पाप पुण्य का भेद ही मिट जाता है, क्योंकि जो भी हम कर रहे हैं वो ईश्वर को समर्पित है। तो ऐसा व्यक्ति शब्द में रत रहता है, यानी सहज समाधि में रहता है, और उसके अंदर सत्य की जो अ, अंश है वो निरंतर बढ़ता चला जाता है। स्वल्प प्रयास में समाधि का शाश्वत सुख उपलब्ध करने की इच्छा रखने वाले अध्यात्म मार्ग के पथिकों को चाहिए कि वे जीवन का दृष्टिकोण उच्च उद्देश्यों पर अवलंबित करें, दैनिक कार्यक्रम का सैद्धांतिक दृष्टि से निर्णय करें, भोग से ऊंचे उठकर योग में आस्था का आरोपण करें। इस दिशा में जो जितनी प्रगति करेगा, उसे उतने ही अंशों में समाधि के लोकोत्तर सुख का स्वादन होता रहे। एक जगह गुरुदेव ने लिखा है कि जहाँ भोग की बात आ रही है, कि आप भोजन में वो जो भी मिले उसको सबको मिला लीजिए। तो स्वाद के लिए आप भोजन नहीं कर रहे, क्योंकि पेट में जाकर तो मिलना ही है। आप तो अपने शरीर रक्षा के हेतु भोजन कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग खाएंगे, अलग अलग हमारे व्यंजन होंगे, हमें चटनी भी चाहिए, हमें अचार भी चाहिए। तो ये हो गई भोग की स्थिति। और अगर ठीक है, आपकी थाली में जितने व्यंजन हैं आप सबको मिक्स कर लिया, तो यहाँ प्रवृत्ति क्या हो गई कि हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं, शरीर के लिए खा रहे हैं। भोग का सवाल ही नहीं, स्वाद का सवाल ही नहीं है। तो भोग से हट करके जैसे ही आप हर कार्य अपना ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, वैसे ही क्या ये जो अभी तक बताया सहज समाधि का वर्णन जो किया है यहाँ गुरुदेव ने, और महात्मा कबीर का उदाहरण देके किया है, तो बड़ा ही बहुत ही एक प्रैक्टिकल गुरुदेव ने बताया हम लोग को जीवन में कैसे, जिसको हम समाधि सोचते हैं ना, जब भी समाधि की बात आती है तो हमें एक हमारे जहन में एक चित्र आता है कि एक योगी बैठे हुए हैं और हिमालय पे बैठे हों या कठिन तप में बैठे हों, और बड़ा पद्म आसन लगा करके एकदम शरीर उनका स्थिर, वही समाधि अवस्था, वही कभी लगेगी तो लगेगी हमारी समाधि, है ना, यही फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पे कितना अच्छा ये गाइडेंस मिली हम लोग को कि नहीं, जो हम निरंतर अपना कार्य ईश्वर को समर्पित करते हुए, कर्तव्य निष्ठा से जीवन जीते हुए, भोगों से दूर होते हुए, धीरे धीरे अपने को ईश्वर के नजदीक ले जाते हुए, यही तप है, यही समाधि है, यही ईश्वर परायणता है, यही सतपरायणता है। सत्य में मग्न रहना, सत्य में रत रहना, शब्द में रत रहना, ईश्वर में पूरी तरह से लिप्त हो जाना ईश्वर में। हमारे एक फूफा जी थे जो, तो उनका पहले भी हम लोग ने कई बार इसमें मेंशन किया है। तो वो जब रात में ही वो साधना कर लेते थे, बहुत बड़े संत थे, मतलब ईश्वर, उन्होंने गायत्री माता के दर्शन कर चुके थे स्वयं, बाय एजुकेशन वो इंजीनियर थे। तो जब वो सुबह चाय के साथ कभी अखबार देखते थे, तो अब हमें वो समझ में आती है उनकी बात, पहले समझ में नहीं आती थी। अखबार पढ़ते थे तो कहते थे इस समय मैं संसार में हो गया, मतलब उतनी देर के लिए उनका ध्यान जो है जब अखबार पढ़ रहे हैं, हम ईश्वर की तरफ से हट गया।
और हमारा उल्टा होता है, जितनी देर हम जब ध्यान कर रहे हैं उसमें भी कई बार संसार की बातें आ जाती हैं, फोन भी बज जाता है, और कुछ विचार भी संसार के चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हर समय ईश्वर में रत रहना है, और संसार की ओर जब बिल्कुल भी ध्यान ना जाए, और अगर जाए भी, मान लीजिए जा भी रहा है ध्यान, तो वो कॉन्शियस है इस बात के लिए कि इस समय मैं संसार की ओर मुख कर रहा हूं, आप जागृत है इस बात के लिए भी, तो वो है समाधि की स्थिति। इसको एक बार फिर से हाँ, पढ़ लेते हैं। कबीरदास समझे। जी। बहन जी, कबीरदास जी का जो भजन है, हाँ उसमें वो कहते हैं, कुछ लेना ना देना मगन रहना। वो जो हाँ आपने स्थिति बताई थी शादी की, तो जी वो जब अखबार पढ़ते कह रहे मैं संसार, और बाकी समय में कुछ लेना ना देना मगन रहना, सहज समाधि। हाँ तो वो जी। कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा कई जगह लिखा है। तो हाँ मुझे ऐसे याद आ कबीरदास गया, जी का मैंने तो जो इसमें भी दिया है वो बहुत जी सुंदर दिया है ना, कितना एक प्रैक्टिकल अप्रोच दी जी है, मतलब संसार के कार्य जी जी करते हुए भी आप समाधि में हैं। इसको फिर से जी पढ़ लेते एक बार। स्वल्प प्रयास में समाधि का शाश्वत सुख उपलब्ध करने की इच्छा रखने वाले अध्यात्म मार्ग के पथिकों को चाहिए कि वे जीवन का दृष्टिकोण उच्च उद्देश्यों पर अवलंबित करें, है ना। तो ये एक तो पहले आपको ये एक तय करना पड़ेगा कि जीवन जो है वो केवल खाने कमाने, बच्चे पैदा करने और अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए नहीं हुआ है, इससे कुछ बड़ा उद्देश्य। पहले तो इसको मन मन बार बार दोहराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम, एक डॉक्टरी भाषा में बोले, जब तक हम डायग्नोसिस नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको बार बार अंदर ये प्रश्न उठना चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, या इस धरती पर आए हैं तो क्यों आए। जैसे जैसे हम इस बात का प्रश्न करेंगे तो उत्तर भी मिलेगा, और उत्तर मिलेगा तो धीरे धीरे हमको उस कहते हैं सोल पर्पस जो हमारा है उसके नजदीक जाने का एक स्टेप बाय स्टेप हमको वो प्रयत्न करना होगा। तो सबसे पहले तो जीवन का दृष्टिकोण उच्च उद्देश्यों पर अवलंबित करें, है ना। केवल यही नहीं कि हम बस अब हमारे करियर की क्या स्थिति हो, या हमारा प्रमोशन कब हो रहा है, या हमारे अगर रिटायर होने वाले हैं तो एक्सटेंशन कब मिल रहा है। पूरे समय जो सांसारिक चिंतन चलता रहता है ना, ऑफिस पॉलिटिक्स है या जहाँ काम करते हैं, सभी तरह की चीजें, या अगर कोई बिजनेस करते हैं तो हमारे दिन भर बिजनेसमैन को एक ही चिंता होती है कि मेरा प्रॉफिट कैसे बढ़े, या मैं और एक्सपेंशन कैसे करूं। जिनका बहुत अच्छा भी चल रहा है उनका भी यही उद्देश्य होता है कि वे और एक्सपेंशन कैसे करूं। तो अपने दृष्टिकोण को पहले हमें उच्च उद्देश्यों की ओर मोड़ना होगा। फिर दैनिक कार्यक्रम का सैद्धांतिक दृष्टि से निर्णय करें, उसके अनुसार एक आपको दैनिक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, है ना, कि हम कितना समय दे पा रहे हैं अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। केवल देह के कार्य में ही तो नहीं लगे हुए, या केवल संसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए तो नहीं लगे हुए। संसारिक कर्तव्य को करें पूरा, लेकिन साथ में दृष्टि अंतर अंदर बनी रहे। भोग से ऊंचे उठकर योग में आस्था का आरोपण करें। तो योग हमेशा एक जुड़ाव ईश्वर के साथ, भोग में नहीं, ईश्वर से जुड़ना है। इस दिशा में जो जितनी प्रगति करेगा उसे उतना ही अंशों में समाधि के लोकोत्तर सुख का रसवादन होता जाएगा, उतना आप समाधि के निकट पहुंचते चले जा रहे हैं। आनंद में कोश की साधना में आनंद का रसवादन होता है, मतलब आपको बिना कारण एक अंदर से प्रफुल्लता खुशी बनी रहेगी। हल्कापन बना हुआ है, हल्कापन बना हुआ है, मतलब आपको एक अंदर से खुशी बनी हुई है बिना किसी कारण। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हमने तारे तोड़ लिए, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि हरे भरी पत्तियों को देख कर की मुस्कुराहट आ रही है, इतना सुंदर लग रहा है। तारों से भरे आकाश को देख करके भी हमको अच्छा लग रहा है अंदर। अच्छी फीलिंग होना, अच्छी मतलब एक प्रसन्नता का भाव, आनंद में रहना। इस प्रकार की आनंदमयी साधनाओं में ये तीन प्रमुख साधनाएं नीचे दी गई हैं। सहज समाधि की भांति ये तीन महासाधनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही उनकी सुगमता भी असंदिग्ध है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये तीन साधनाएं, महासाधनाएं बता रहे गुरुदेव, साधनाएं भी नहीं महासाधनाएं महत्वपूर्ण है,
साथ में अत्यंत सुगम है। कोई बहुत बड़ा कठिन तप नहीं करना है इसमें। उसमें पहली बताई गुरुदेव ने, नाद साधना। नाद साधना के पहले भी हम पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो शब्द को ब्रह्म कहा गया है। इसी के ऊपर एक वाङ्मय है गुरुदेव का, शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म। क्योंकि ईश्वर और जीव को एक श्रृंखला में बांधने का काम शब्द के द्वारा ही होता है। शब्द को ब्रह्म क्यों कहा गया है? क्योंकि जब कुछ नहीं था तब भी शब्द था। जब सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब भी शब्द था। और इसी को आज विज्ञान ने बिग बैंग थ्योरी से प्रूव किया है कि छोटे से मैटर में जब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, तब जाकर के ये यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तब पिंड बने, ग्रह बने, आकाश तत्व बना, और ये यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रहा है। और सबसे पहले जो 5 तत्व है उसमें सबसे पहले आकाश तत्व बना। और ये पहले भी कई बार डॉक्टर साहब आपको बता चुके हैं कि 5 तत्वों से पूरी सृष्टि बनी हुई है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और हर एक की एक तन्मात्रा है। तन्मात्रा क्या है? जो एक तत्व होता है उससे संबंधित एक इंद्रिय है। जैसे कि पृथ्वी की इंद्री है नाक। जब नाक और पृथ्वी का संपर्क होता है, उससे जो अनुभूति होती है, उससे वो उसको कहते हैं तन्मात्रा। तो पृथ्वी पर जैसे वर्षा की बूंदें पड़ेंगी तो सौंधी सौंधी सुगंध उठेगी, तो वो कहाँ से? नाक से हम सूंघेंगे। तो पृथ्वी तत्व की इंद्री है नाक और तन्मात्रा है गंध। इसी तरह से जल तत्व की इंद्री है जीभ और तन्मात्रा है रस। इसी तरह अग्नि तत्व की इंद्रिय है आंख और तन्मात्रा है रूप। रूप को आप आंखों से ही देखते हैं ना, रूप। और अग्नि और जो नेत्र का जब संपर्क होगा तो रूप जो होगा वो आंखों से विजुलाइज होएगा। तो रूप जो है वो तन्मात्रा होगी, अनुभूति जो होगी रूप के रूप में होगी। फिर चौथी है वायु तत्व की इंद्रिय है त्वचा और तन्मात्रा है स्पर्श। जब वायु चलती है तो स्पर्श के माध्यम से आप उसको महसूस करते हैं। और पांचवा तो तत्व है वो है आकाश, जो सबसे सूक्ष्म है, सबसे विशाल है। पूरा मतलब बहुत, पूरे पूरे ब्रह्मांड में क्या आकाश तत्व ही है केवल। जितना खाली जगह है उसमें ईथर, अगर इसको कहते हैं इंग्लिश में तो ईथर कहते हैं आकाश तत्व। और आकाश तत्व की जो इंद्रिय है वो है कान और तन्मात्रा है शब्द। और इसीलिए शब्द, चूंकि आकाश तत्व में ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां, जितनी भी विभूतियां समाई हुई है, तो आप जैसे जैसे आप आकाश तत्व पर अपनी आधिपत्य स्थापित करते हैं, यानी कि आपका आकाश तत्व जैसे जैसे सदता जाता है, सबसे सबसे लास्ट होता है ये आकाश तत्व। और आपके ये जो 3 ऊपर के चक्र होते हैं, विशुद्धि चक्र, आज्ञा और सहस्त्रार, ये तीनों आकाश तत्व से ही रिलेटेड है। तो जितना जैसे जैसे आपका आकाश तत्व सदेगा, या आपकी पावर्स आकाश तत्व को तक आधिपत्य जमाने की होंगी, तब आपका संपर्क ब्रह्मांड से हो जाता है। तब आप ब्रह्मांड में जो भी सूक्ष्म में, आप समझिए, जो भी समाहित है, वो उससे आपका कनेक्शन होने लग गया। क्योंकि अब आप आकाश तत्व आपका आपका मतलब क्या सही वर्ड यूज करेंगे उसके लिए, एक तरह से यही है कि हाँ, जैसे कि आपका सधने लग गया आकाश तत्व। तो यहाँ गुरुदेव यही लिख रहे हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति का आरंभ भी शब्द से हुआ था। बाइबल में भी ये दिया हुआ है, वर्ड इज गॉड, गॉड इज वर्ड। शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शब्द है। पंच तत्वों में सबसे पहले आकाश बना। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। अन्य समस्त पदार्थों की भांति शब्द भी 2 प्रकार का है, सूक्ष्म और स्थूल। एक तो जो बोलेंगे शब्द है ना, उसको हम कहेंगे स्थूल शब्द को नाद यहाँ कहा गया है। नाद इसलिए कहा गया है कि ये जिस जिस शब्द की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो अनाहत ध्वनि है। नाद इसलिए कहा गया है। हम जब बोलते हैं शब्द, ये वो शब्द नहीं है। हम जब बोलते हैं शब्द तब हमारे कंठ में, जीभ में, तालू में, होठों में घर्षण हो रहा है, एक आपस में रगड़ रहे हैं वो।
तब ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो दो तरह की ध्वनियां होती हैं, अनाहत और आहत। तो जितनी ये हम जो अपने स्थूल कानों से सुनते हैं, ये ज्यादातर आहत ध्वनियां हैं। आप मृदंग पे, ढोल पे, टेबल पे, कहीं पे भी जब थाप करेंगे तो जो ध्वनि निकलेगी वो आहत ध्वनि है, क्योंकि दो सरफेसेस का आपस में घर्षण हुआ, उससे आहत ध्वनि। पर जो ब्रह्मांड में जो नाद व्याप्त है, जो शब्द व्याप्त है, वो अनाहत है। मतलब उसमें आपस में कहीं कोई घर्षण नहीं है, वो स्वयंभू है। जो शब्द है उसी से सृष्टि की रचना हुई है, और उसी से सृष्टि की संचालन हो रहा है। शब्द की जो कंपन है, उस कंपन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसी से सृष्टि का संचालन हो रहा है, उसी ऊर्जा से। तो इसमें जो एक पहले हम लोग ने एक पुस्तक पढ़ी थी, अ, गायत्री की 5 उच्च स्तरीय साधनाएं, उसमें हम लोग ने नाद साधना, नाद ब्रह्म साधना के बारे में पढ़ा था। तो उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जो योगी नाद की साधना करते हैं, मतलब सूक्ष्म में हम जाकर के आकाश तत्व से कनेक्ट हो रहे हैं, और आकाश के अंदर जो भी अनाहत नाद है उसको डाउनलोड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो ध्वनियां सुनाई देती हैं, वो स्थूल कानों से नहीं, वो अंतःकरण की सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से हमको सुनाई देती है। तो आरंभ में जो लोग नाद योग की साधना करते हैं, वो उनको घंटे की, घड़ियाल की, बादलों की गड़गड़ाहट की, और आपके बिजली की कड़कड़ाने की, शंख की, ये ध्वनियां सुनाई देती हैं। और ग्रेजुअली इसको वो एक एक ध्वनि को पकड़ते हुए, उसी के सहारे जब साधना में उच्च स्थिति में आते हैं, तो ये सारी ध्वनियां मर्ज होकर के ओम में जाकर के समाहित होती है। और ये ओम ही वो प्राइमोडियल साउंड है, फर्स्ट साउंड है, या स्वयंभू आप कह सकते हैं। वो ऐसी ध्वनि है जो, जिसकी द्वारा, जिसकी ऊर्जा से इस सृष्टि का निर्माण भी हुआ है और उसका संचालन भी हुआ। कुछ ये गुरुदेव के साहित्य में तो नहीं पढ़ा मैंने, लेकिन कुछ या तो सुना है या कहीं पढ़ा है, तो उसका ऑथेंटिक रेफरेंस तो अभी नहीं दे पाऊंगी। पर कुछ योगियों ने, जिन्होंने साधना में, उच्च कोटि की साधना में जाकर के निराकार ब्रह्म के दर्शन की, तो ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की बात हो रही है, उसकी कोई आकृति नहीं थी, तो उसको देखा गया एक बड़े प्रकाश के गोले के रूप में। ऐसा प्रकाश जो 1000 सूर्यों के बराबर है, पर उसके अंदर ऊष्मा नहीं, उसके अंदर शीतलता है। यही, इसी सविता की हम लोग ध्यान करते हैं, इसी सविता का। तो वो ईश्वर जो प्रकाश के रूप में है, पर उससे आने वाला प्रकाश आपके मन को शीतलता देता है। वो प्रकाश के गोले को उन्होंने ध्यान में क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए देखा, और उस रोटेशन से जो एक ध्वनि निकलती है, वो ओम है। तो यहां गुरुदेव कह रहे हैं सूक्ष्म शब्द को विचार कहते हैं और स्थूल शब्द को नाद। तो आप नाद साधना विचार के रूप में भी कर सकते हैं, जो हमारे अंतःकरण में दैवीय प्रेरणा के रूप में विचार आते हैं, या हम कहते हैं गुरुदेव, ऐसा लगा कि गुरुदेव ने हमको ये प्रेरणा दी या ये विचार आया, तो वो सूक्ष्म शब्द का ही रूप है, जिसको हम विचार कह रहे हैं। ब्रह्मलोक से हमारे लिए ईश्वरीय शब्द प्रवाह सदैव प्रवाहित होता रहता है। ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे सुनना चाहते हैं या सुनने की इच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी सांसारिक स्वार्थों में व्यवधान डालता है। क्योंकि हमारा मन तो क्या है ना, हमारा मन तो उसी पानी की टैप की तरह है जो नीचे की ओर जा रहा है। तो वो उसमें ईश्वरीय प्रेरणा कहेगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, पर हमारा हमारा मन कहेगा कि नहीं, थोड़ी देर और सो लेते हैं। यही विरोधाभास आता है, तो यही उस आवाज को हम दबा देते हैं, और फिर वो ईश्वर धीरे धीरे, उससे हमारा जो संपर्क है
वो दूरी बढ़ती चली जाती। जैसे जैसे हम उस आवाज को सुन करके उस पे अमल करना शुरू करेंगे, वो आवाज और साफ और स्पष्ट होती चली जाएगी। तो गुरुदेव लिख रहे हैं, ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना चाहता है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसे सुनना चाहते हैं या सुनने की इच्छा रह करते हैं। ईश्वरीय शब्द निरंतर एक ऐसी विचारधारा प्रेरित करते हैं जो हमारे लिए अतीव कल्याणकारी होती है। यदि हम ये मान लें कि अंतःकरण की आवाज जो है वो केवल और केवल हमारा कल्याण चाहती है, हमारा आत्मिक कल्याण, है ना, भौतिक कल्याण की बात नहीं हो रही है यहाँ, उसको यदि सुना और समझा जा सके तथा उसके अनुसार मार्ग निर्धारित किया जा सके, तो निस्संदेह जीवन उद्देश्य की ओर द्रुत गति से अग्रसर हुआ जा सकता है। ये विचारधारा हमारी आत्मा से टकराती है, ये आवाज आकर के हमारी आत्मा से टकराती है और हमें डायरेक्शन देती है। और आप देखेंगे कि कई बार अगर ईश्वर इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो एक बार बोलकर ही चुप हो जाते हैं। कई बार जैसे आपके मन में मान लीजिए कोई प्रेरणा उठी, कोई विचार उठा और उस पे आपने अमल नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे कि आपको कोई सामने वाला वही बात बोल रहा है, तब आप को रिलेट कर पाएंगे कि ये विचार तो मेरे मन में भी उठा था। तो ऐसा नहीं, ईश्वर कई और मुख से भी हम तक अपनी बात पहुंचाता है। हमारे अंतर्करण में तो प्रेरणा देता ही है, लेकिन कई बार आसपास के लोगों के द्वारा भी वो मैसेज हमको मिलता है। अगर आप इस पे कोरिलेट करना शुरू करिए, जैसे कोई कोई आपके अंदर प्रेरणा आई पर आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो आप देखेंगे कि एक दो दिन बाद कोई ना कोई आपका साथी, आपका साथ में जो आपका हितैषी है, शुभ चिंतक है, जिसके और आपके विचार मिलते हैं, वो कहीं ना कहीं वो बात फिर से आप तक पहुंचेगी। ब्रह्मलोक से हमारे लिए ईश्वरीय शब्द प्रवाह सदैव प्रवाहित होता रहे, तो हमने पढ़ लिया है ना। हाँ, हमारा अंतःकरण एक रेडियो है जिसकी ओर यदि अभिमुख हुआ जाए, अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख बना करके आत्मा पर प्रस्फुटित होने वाली दिव्य विचार लहरियों को सुना जाए, तो ईश्वरीय वाणी हमें प्रत्यक्ष में सुनाई पड़ सकती है। इसी को आकाशवाणी कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित, इसका प्रत्यक्ष संदेश ईश्वर की ओर से प्राप्त होता है। अंतःकरण की पुकार, आत्मा का आदेश, ईश्वरीय संदेश, आकाशवाणी, तत्व विज्ञान आदि नामों से इसी विचारधारा को पुकारते हैं। अपनी आत्मा के यंत्र को स्वच्छ करके जो इस दिव्य संदेश को सुनने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे आत्मदर्शी एवं ईश्वर परायण कहलाते हैं। तो रिक्वायरमेंट क्या की है, बात तो सबके मतलब सबसे ईश्वर करते हैं। अब डिपेंड करता है कि आत्मा पे जो मलिनता चढ़ी हुई है उसकी सफाई में हमने कितना अ, ईमानदारी से काम किया है। एक बात तय है, चित्त पे वही चीज जाएगी जो हमारे अंदर से हमारा इंटेंशन था। जैसे हमने अ, कोई एक परमार्थ का काम किया, पर उसका उद्देश्य अगर ये था कि लोग इसके बारे में जाने, हमको जाने, तो अंतःकरण में यही भाव इंगित होगा कि ये चित्त पे क्या जाएगा कि ये हमने दिखावे के लिए किया। भले ही संसार में हमें बहुत मान सम्मान और सब कुछ मिलेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में क्या जाएगा अंदर कि ये हमने दिखावे के लिए क्या। तो वो एक तरह से हमारी आत्मा की मलिनता को और बढ़ाता है। तो जब हम अंदर बाहर एक से हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जो अंदर है वही बाहर है, हमारे अंदर किसी प्रकार का मेल नहीं है, है ना, हमारा कोई इंटेंशन और नहीं है, या हम अंदर कुछ और फील कर रहे हैं, सामने से कह कुछ और रहे हैं, तो ये सब जो होता है ये हमारी आत्मा पे मलिनता की परत को और बढ़ाता जाता है। जैसे जैसे हम इसकी सफाई करते जाएंगे, एकदम सरल, निश्चल, छल कपट रहित बनते चले जाएंगे, उतनी ये आवाज जो है और साफ हो जाएगी, उतने जो ये दिव्य संदेश आ रहे ईश्वर के वो और क्लियर होते चले जाएंगे, और हम ग्रेजुअली अपने आत्मा के और नजदीक होते चले जाएंगे। आज के लिए इतना, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, सभी का आभार जुड़ने के लिए। ओम शांति शांति शांति।